Hello students, I hope you all are doing well. Welcome you once again short study. Today we will start our first topic of English grammar, that is noun. Okay, so let's start. So first we have what is noun and give some example. Well, noun is a part of speech. It is name of person, place, animal, things and feelings. It plays a very important part in English grammar. So students, noun एक पार्ट है, एक हिस्सा है स्पीच का. स्पीच यानी जो हम बोलते हैं, कई सारे शब्दों को मिला के हम वाक्य बोलते हैं, तो वो सारे शब्द किसी न किसी ग्रामर का हिस्सा होते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो. अभी हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में भी जो हम बोलते हैं कई सारे शब्दों को मिला के, तो वही सारे शब्द किसी न किसी ग्रामर का हिस्सा होते हैं और उन्हीं ग्रामर में से एक है नाउन. ओके, इसीलिए उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहा जा रहा है. अब एक्चुअली मतलब क्या है नाउन का वो समझते हैं. नाउन, इट इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड फीलिंग्स. ये स्टूडेंट्स, ये एक नाम है किसी भी इंसान, जगह, जानवर, पशु, पक्षी, कोई चीज़ों के, या फिर जो हमारे मन में जो भावनाएं आती है या कोई विचार आते हैं या कोई परिस्थिति होती है, उनके नामों को नाउन कहा जा रहा है. अगर आप शॉर्ट में समझे तो हमारी यूनिवर्स में जो भी कुछ प्रेजेंट है, चाहे वो चीज़ें दिखती हैं या नहीं दिखती है, हम उन्हें फील कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ का नाम होता है. तो उन्हीं सभी चीज़ों के, चाहे वो दिखती है या नहीं दिखती है, चाहे वो जीवित है या मृत अवस्था में है, तो उन्हीं सभी चीज़ों के नाम को नाउन कहा जा रहा है. इसीलिए जो नाउन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि जो भी हम देखते हैं चीज़ें या महसूस करते हैं, उन सभी का नाम है. सोचिए, अगर हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं, या कोई इंसान है, एनिमल है, जगह है, या किसी तरह की कोई सामान है, अगर उनका नाम ही नहीं होगा तो हम उनको कैसे बुलाएंगे, कैसे बताएंगे, या कैसे उस खास चीज़ के बारे में समझाएंगे. इसीलिए हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक जगह, या जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं उसका नाम होना ज़रूरी है. तभी जाके हम उसके बारे में किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं. ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउन्स के. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन आर. नंबर 1, गर्ल. ये स्टूडेंट्स, गर्ल जो शब्द है ये भी नाउन है, एक नाम है. हम किसी लड़की को बुलाने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं. अब जैसे इंसान दो तरीके के होते हैं, एक पुरुषों की तरह शरीर होता है, एक स्त्रियों की. तो दोनों की पहचान के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं. जो शरीर स्त्रियों की तरह दिखता है उन्हें हम गर्ल बुलाते हैं, जो शरीर पुरुषों की तरह दिखता है उन्हें हम बॉय बुलाते हैं. मतलब हमने नाम दिया हुआ है इंसानों को. तो ये गर्ल भी एक नाम है, उसी तरह बॉय भी एक नाम हुआ. ठीक है, किसी इंसान को पहचानने के लिए भी नाम दिए गए हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा अभी गर्ल का और बॉय का. ये भी नाम हो, ये दोनों क्योंकि नाम है इसलिए ये नाउन में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कैथी. अब कोई गर्ल है, उसका कोई स्पेसिफिक जो नेम होता है वो भी नाउन कहलाता है. जैसे कैथी एक गर्ल है, गर्ल तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया गया है, पर आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया गया है कि मतलब
जो क्वालिटीज़ लड़की में है, जैसे बॉडी शेप वगैरह, दिखना, जो भी कुछ आता है लड़कियों जैसा, तो उन्हें हम गर्ल बुलाते हैं। और बाकी जो क्वालिटीज़, जो फिज़िकल क्वालिटीज़ जो बॉयज़ में होते हैं, उनको लिए हम बॉय नाम यूज़ करते हैं। पर इतनी सारी हमारी धरती में गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, राइट, उनके भी अपने कोई नाम है, तो वो जो स्पेशल, जो स्पेसिफिक नेम है, वो भी नाउन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बॉल। बॉल एक खेलने की चीज़ है, उस चीज़ को बॉल नेम दिया गया है, तो ये भी नाउन है। पेन लिखने की एक चीज़ का नाम है। कार एक यंत्र है चलाने का, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिटी। सिटी ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अच्छी सोशल लाइफ है, साथ ही साथ लोग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उस जगह को हम सिटी यानी शहर कहते हैं। तो सिटी वर्ड भी एक नाम है, एक जगह का नाम है, उस इसलिए वो भी नाउन में आ रहा है। नेक्स्ट इज दिल्ली। दिल्ली एक सिटी का नाम है। ठीक है, सिटी वर्ड भी अपने में एक नाम है, लेकिन सिटी का भी कोई खुद का जैसे नाम हो, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली वर्ड भी नाउन में आता है। जैसे हमने यहाँ पे कैथी का एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे गर्ल वर्ड भी नाम है, तो कई सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हर गर्ल का अपना अपना नाम होता है, तो जैसे कैथी ये एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये भी नाउन में आता है। नेक्स्ट, सेम गोज विद पेरिस। ओके, Paris is also name of a city. Okay, village. Village word is also name of rural area. ठीक है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कच्चे घर बने हुए हैं रास्ते। ओके, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे नाउन की। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई डू नॉट लाइक अलीशा, शी इज़ सो रूड। सो इस सेंटेंस में अलीशा एक नाउन है, क्योंकि ये एक गर्ल का नेम है अलीशा, दैट्स व्हाई अलीशा इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई द फैन इज ऑन। सो इन दिस सेंटेंस फैन इज अ नाउन। व्हाई? बिकॉज it is name of an electronic device. Okay, next, your father works hard in office. So father is a name we use for that person who is our parent. So name one of our parent we call father. Okay, so father is a noun, and office is also a noun. Why? Because it is name of a place, it is name of a working place, that's why office is also a name of a place, that's why it is noun. Okay, next, stray dogs need our help. So dogs are noun in this sentence because dogs are name of animals. Next, I am going to Dubai for very first time. So in this sentence, Dubai is name of a big city. Okay. Next, time. Time is also noun in this sentence. Why? Because time doesn't have any physical existence. Okay. We see clock to calculate time. Okay, it doesn't have any physical existence, we calculate it. Okay, so time doesn't have any physical existence, but it still exists and it has name, that's why it comes in noun. Next, Delhi has become the most polluted city in India. So Delhi and India both are noun. Children need love and care of parents. In this sentence, children. Okay, children word is noun. Love is also noun because it is name of a feeling, same goes with care and parents. Okay,
Parents are also noun in this sentence. She was awarded for her bravery in war. Yes, students, in this sentence, bravery is a feeling of being brave. That's why this name comes in noun. And war, it is name of an event, a situation. That's why war is a noun. It doesn't have any physical existence like we see soldiers are firing on each other. They throw bombs and missiles. They are doing different kinds of activities in war. Okay, but if we see, war doesn't have any physical existence. It's an event that we feel. Okay, that's why war word comes in noun. Okay, आसपास खेत ही खेत हैं तो ऐसी जगहों को विलेज कहा जाता है और ये भी एक नाम है. फर्दर विलेज का कोई स्पेसिफिक नाम हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे विलेजेस हैं और हर एक विलेज का अपना अपना नाम होता है तो वो नाम भी नाउन में काउंट होता है. नेक्स्ट, डॉग. डॉग इज नेम ऑफ अ एनिमल. सेम गोज विद कैट. मदर, यस, मदर वर्ड भी एक नेम है. हम किसी को बुलाने के लिए यूज़ करते हैं मदर वर्ड, राइट. किसको बुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस नेम को? जिस इंसान ने हमें जन्म दिया है उस इंसान के लिए हम मदर वर्ड यूज़ करते हैं. सेम गोज विथ फ्रेंड्स, जो आपके साथी हैं. टीचर. लव. लव एक तरीके की फीलिंग होती है, ठीक है, जो हमें दिखती तो नहीं है, टेस्ट नहीं होती, हम मन ही मन महसूस करते हैं लव को. तो इसलिए लव एक फीलिंग है जिसका नाम है और ये वर्ड भी नाउन में आता है. नेक्स्ट इज ब्रेवरी. ब्रेवरी यानी साहस होने की भावना होना, मन में साहसी होने की भावना, ठीक है, क्योंकि ये भावना का एक नाम है, फीलिंग का एक नाम है, इसलिए नाउन में आता है. स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब जोर, ठीक है. अब ये जो स्ट्रेंथ वर्ड है ये भी एक तरीके की मन में आने वाली एक फीलिंग है जिससे हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं. फिर ये क्योंकि एक फीलिंग का नाम है जो हम भावना महसूस कर सकते, ऐसी भी एक हम भावना का नाम है जो हम महसूस करते हैं, स्ट्रेंथ, तो ये भी नाउन में आता है. सो ये था मीनिंग ऑफ नाउन विद सम एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ नाउन, दैट इज काइंड्स ऑफ नाउन. सो फर्स्ट हैव प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, possessive noun. Okay, so these are kinds of noun, but mainly we only calculate proper noun, collective noun, material noun and abstract noun in kinds of sentences. These are also part of kinds of noun, but we studied them differently. Okay, mainly these 5 are main kinds of noun. Okay, so I hope you understood this topic really well. After this we will continue our noun topic with kinds of noun one by one in detail. Okay, I hope you understood this topic very well. Still, if you have any questions you can ask in comment section. I will see you next time, students. Thank you for this class. Bye. See you next time.